बैंकिंग सेक्टर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही, तो गाइस ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस। तो गाइस आपके जो बैंकिंग में क्वांट आती है उसी का ये देखिए आपका चैप्टर है नंबर सीरीज। ठीक है, कौन सी नंबर सीरीज है? आपकी जो बैंकिंग में क्वांट में जो नंबर सीरीज आती है वो एक मिसिंग नंबर सीरीज आती है, एक रॉन्ग नंबर सीरीज आती है। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी नंबर सीरीज का क्वेश्चन है? ये आपकी ये देखिए मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जो आपकी जैसे कि संख्या लिखी हुई है और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ मतलब कि यहाँ कोई संख्या आएगी वही आंसर होगा आपका। और जो रॉन्ग नंबर सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज की संख्या है कौन सी संख्या है जो मतलब कि वो आंसर हो सकती है। इस तरीके से रॉन्ग नंबर सीरीज में हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो गलत लिखी हुई है और सॉल्व करने के अकॉर्डिंग मुझे उसका आंसर सही देना होता है। ठीक है, तो मतलब कि क्वेश्चन सॉल्व करने में मुझे पता चल जाता है कि कौन सा रॉन्ग नंबर सीरीज की संख्या लिखी हुई है, तो वो हमारे रॉन्ग नंबर सीरीज की क्वेश्चन होते हैं। ये आपकी नंबर सीरीज जो है आपकी मिसिंग नंबर सीरीज का आपका ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं गाइस मैं बता दूंगी। बैंकिंग में आपका पीओ का पेपर हो या क्लर्क का पेपर हो, आपके 5 मार्क्स के जरूर पूछे जाते हैं। कभी कभी आपके मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपके सारे 5 नंबर सीरीज के ही आएंगे, और अगर रॉन्ग नंबर सीरीज के आएंगे इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे कि आपके ये देखिए संख्या लिखी हुई 154, 162, 162, 226, ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, जो संख्या आएगी 954, 1954, इस तरीके से संख्या लिखी हुई है। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं देखिए, जैसे कि 154 है, 162। सबसे पहले हम इसको इससे देखेंगे, क्या देखते हैं तो पहले क्या करेंगे कि 162 में 154 को घटाकर देखेंगे। तो 162 को जब 154 में घटाकर देखेंगे, देखिए 12 में 4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा इस तरीके से। और फिर देखिए जब इससे मैंने इसको कैरी दिया हुआ था तो यहाँ पे हमारा 5 बचा, 5 में 5 जाएंगे 0, 1 में 1 जाए 0, फिर देखिए 8 ही आएगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि 154, 162 लिखा हुआ है, तो मुझे ये देखना होता है कि कौन सी संख्या बड़ी है, उसी से मुझे घटाना होता है। तो जब 154 और 162 में हम देखेंगे, तो जब 154 162 में देखेंगे तो हमारी कौन सी संख्या बड़ी हुई? 162 बड़ी हुई। तो क्या करेंगे 162 में 154 को घटाकर देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। फिर इसी तरीके से इसको इससे देखेंगे 162 से 226, अभी मैंने देखा 154 को 162 से, अब मुझे देखना है 162 से 226। तो देखिए 226 बढ़ा है तो क्या करेंगे कि 226 से 162 को घटाकर देखेंगे कितना आएगा? 6 में 2 गए 4, 6 में 2 को घटाएंगे 4 आएगा। फिर देखिए 2 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, 2 छोटे डिजिट है, अंक है, छोटा अंक है ये 2, तो क्या करेंगे कैरी लेंगे, हाथ से लेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 6 जाएंगे तो 6, 12 में 6 को घटाएंगे 6 आया। ठीक है, फिर इसके बाद ये देखिए 1 से 1 0 बचा, तो यहाँ पे 64 आया हुआ है। ठीक है, 226 से जब 162 को घटाएंगे तो 64 आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम लिख देंगे 64। ठीक है, इस तरीके से 64 को लिख देंगे। ठीक है, 64 आया हुआ है। फिर ये देखिए इस तरीके से अब मुझे ये देखिए 226 से और ये जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है इस संख्या को देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए अब मुझे यहाँ के देखिए अब मैंने इतना तो देख लिया कि इसमें इसको घटाने से इसको कंपेरिजन पे देखेंगे कि 8 आया, इसका 64 आया। अब आगे हम किस तरीके से देखेंगे क्योंकि बीच में ही हमारा क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, जो मिसिंग नंबर सीरीज का आंसर आएगा, यहाँ पे जो संख्या आएगी देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हो कि इसमें कौन सी संख्या आ सकती है। देखिए हम क्या देखेंगे तो इसी तरीके से यहाँ पे इसको देखिए, यहाँ पे जो आगे संख्या लिखी हुई है 954, 1954, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1954 से 954 को हम घटाकर देखेंगे। ठीक है, 1954 से और 954 को घटाकर क्या देखेंगे इस तरीके से देखेंगे। 1954 से 954 को घटाकर देखेंगे, 4 से 4 को घटाएंगे 0, 5 से 5 घटाएंगे 0, 9 से 9 घटाएंगे 0, 1। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से 1000 आया हुआ है। इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा? 1000 आएगा। ठीक है, तो देखिए अब मुझे ये इसलिए मैंने ये आपका देखा हुआ है, संख्या को घटाकर देखा हुआ है कि मुझे पता चले कि किस तरीके से संख्या हमारी जा रही है। ठीक है, किस तरीके से, जैसे कि 8, 64, यहाँ पे 1000, तो हम किस तरीके से देखेंगे हमारे यहाँ पे संख्या आ जाए। तो देखिए जैसे कि 8 आपका लिखा हुआ है, 2 का क्यूब होता है जैसे कि 8। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 होता है। ये देखिए फिर देखिए इसी तरीके से 4
4 का क्यूब होता है 64, ठीक है। तो यहाँ पे 2 आया 4 आया, किस तरीके से सीरीज जा रही है ये आपको देखना होता है। 2 आया 4 आया तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम 6 को लिख सकते हैं, क्योंकि हमारी ये दिख रहा है कि 2 आया 4 आया, तो यहाँ पे हम 6 को देख सकते हैं। तो 6 का क्यूब देखेंगे तो 6 का क्यूब कितना होता है, 216 होता है, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इस तरीके से 216 को हम यहाँ लिखेंगे। 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। तो 6 का क्यूब 216 होता है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि इस तरीके से यहाँ पे हमारी संख्या आई हुई है 8 64, इसी तरीके से यहाँ पे हमारी 216 आ गई। कैसे आई है, क्योंकि मैंने इसको देखा कि किस अकॉर्डिंग से किस सीरीज से आपके संख्याएं जा रही हैं, ठीक है। तो जैसे कि 2 4 6, ठीक है, 2 4 6 को देखा तो 6 का क्यूब 216। तो अब मुझे ये देखना होता है कि ये देखिए 216 और ये देखिए जो 226 जो क्वेश्चन मार्क के इधर संख्या लिखी हुई है, इससे हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए हमारी इस तरीके से सीरीज जा रही है कि छोटी बड़ी, ठीक है। इस तरीके से हमारी सीरीज जा रही है कि 154 से 162 बड़ा है, इस तरीके से 162 से 226 बड़ा है। इसी तरीके से जब बड़ी डिजिट आएगी, क्योंकि 226 है तो 226 से देखिए जैसे कि 154 से 162 बड़ी डिजिट बड़ी संख्या आई हुई है, ठीक है। तो इसी तरीके से 226 से बड़ी ही संख्या आनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। 216 को 226 से ऐड करेंगे तो ऐड करके देख लेते हैं। 216 को 226 से ऐड करते हैं, 6 ऐड करेंगे तो 12 हो गया। 12 को 2 लिख देंगे, कैरी बचा हासिल। 2 1 3, एक कैरी का जोड़ देंगे, 4 हो गया, ठीक है। फिर 2 2 4, तो इस तरीके से देखिए 442 आ गया। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमारी संख्या कौन सी आ गई, 442 आ गई। इसी तरीके से ये आंसर तो हमारा आ चुका है, बट आपको क्या करना है कि आपको ये देखना है कि आगे किस तरीके से सीरीज और जा रही है, हमारा क्वेश्चन सही बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। मेरा क्वेश्चन सही है कि जो मैंने सॉल्व किया सही आया हुआ है आंसर की नहीं आया हुआ है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 216 संख्या आई हुई है, मैंने इसको ऐड किया हुआ है 226 216 को, 442 आया हुआ है। अब जैसे कि इसमें जो 442 जो क्वेश्चन मार्क पे संख्या आपको लानी थी, ठीक है, जो आंसर आपको लाना था, ये देखिए 442 आया हुआ है। अब जैसे 442 और ये 954 है, तो क्या करेंगे, जिस तरीके से हम घटाते हुए चल रहे थे, तो देखिए 954 को जब हम घटाएंगे 442 में तो कितना आ जाएगा देख लेते हैं। 4 में 2 को घटाएंगे 2 आएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 आएगा, 9 में 4 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, 512 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जैसे कि 442 से मैंने देखा, तो इस तरीके से यहाँ पे हम लिख सकते हैं 512। तो देखिए अब देखिए ये 512 आ चुका है, देखिए यहाँ पे संख्या 512 आई हुई है, तो सभी देखिए एडजस्ट हो गई, हमारी सीरीज बन गई, ठीक है। तो 512 यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे तो 1000 आया हुआ है। अब हम जैसे कि 2 4 6 8 का अगर हम क्यूब देखेंगे तो 8 क्यूब हमारा क्या होता है, 512 होता है। फिर इसके बाद 8 से 10, 2 4 6 8 10, इसी तरीके से मतलब सम चल रहा है तो सम को ही संख्या डिजिट लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए 8 और फिर इसके बाद 10 का देखेंगे तो 10 का क्यूब कितना होगा, 10 का क्यूब 1000 होगा। देखिए आपकी संख्या 1000 हो गई। तो इससे मतलब सभी सीरियल से हमारी सीरीज बन गई, तो मुझे पता चल गया कि हमारा आंसर बिल्कुल डायरेक्ट क्लियर आया हुआ है, ठीक है। तो जो आपका आंसर आया हुआ है इसमें ये हमारा 442 आया हुआ है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का, 442। तो इसी तरीके से हम ये जो हमारे मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये आपका मैं बता दूं कि IBPS PO के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, ठीक है, पेपर पे ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस अगर आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिएगा। आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, किस तरीके से सीरीज जा रही है आपकी। कभी कभी प्लस प्लस की सीरीज चलती है, किसी कभी कभी माइनस माइनस की चलती है। इसमें हमारा क्यूब का ये देखिए जो सीरीज चली है, इसमें क्यूब की सीरीज चली हुई है, जैसे कि 2 का क्यूब, 4 का क्यूब, 6 का क्यूब, 8 का क्यूब, 10 का क्यूब, ठीक है। इस तरीके से हमारी सीरीज चली हुई है क्यूब की। कभी कभी स्क्वायर की सीरीज चलती है, तो इसी तरीके से बस आप मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपके सामने और भी वीडियोज लाऊंगी नंबर सीरीज के, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम पे, 5 में 5 मार्क्स आप जरूर ला सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज दोनों के क्वेश्चन बताऊंगी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट से, जिस तरीके से मैंने आपको ये समझाया हुआ। तो गाइस
तो गाइस आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना होगा, इसी टाइप के क्वेश्चन को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो कम टाइम में आपसे क्वेश्चन बनने लगेंगे। ठीक है गाइस, तो बस इसी तरीके से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, तो गाइस मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियोस लाती रहूँगी। आपके बैंकिंग में जो कॉन्ट आती है, ठीक है, कॉन्ट जो आपके बैंकिंग में आती है, आपके सभी चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे इसी कॉन्सेप्ट से। बिल्कुल ही मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट, सभी चैप्टर को बेसिक कॉन्सेप्ट से समझाने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, और अच्छे से पेपर में आप मार्क्स ला सकते हैं। तो गाइस बस ये, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।